आज हम लोग जो प्रॉब्लम करेंगे वो है पैलिंड्रोमिक एरे। अब इसमें क्या है, इसमें हम लोग को एक एरे दिया हुआ रहेगा ऑफ इंटीजर्स एंड के दिया हुआ रहेगा विच इज ऑल्सो एन इंटीजर। हम लोग को क्या करना है, वी हैव टू रिमूव एन नंबर ऑफ केस फ्रॉम दिस एरे एंड चेक whether it can be turned into a palindromic array or not। अब पैलिंड्रोम क्या होता है सबको पता है, 1 2 3 3 2 1 वैसे। तो ये वाले प्रॉब्लम में जैसे 1 2 3 2 3 2 1 3, अब इसमें है k3, तो अगर हम लोग इस 3 को एलिमिनेट कर देते हैं तो हम लोग का ये एरे पैलिंड्रोम हो जाएगा। सो इट विल रिटर्न ट्रू। अब ये वाला एरे देखते हैं, इसमें एरे है 1 2 3 3 4 2 1 एंड k इक्वल्स टू 1 है। इसमें हम लोग अगर ये वाला 1 हटाएंगे तो भी पैलिंड्रोमिक नहीं होगा, ये वाला 1 हटाएंगे तो भी पैलिंड्रोमिक नहीं होगा। यहाँ पे अगर k 4 दिया हुआ रहता 1 की जगह तो हम लोग ये 4 हटाते तो शायद ये पैलिंड्रोमिक हो जाता, लेकिन अब 4 जो नहीं दिया हुआ है तो वी विल रिटर्न फॉल्स। अब ये वाला एरे लेते हैं, इसमें एरे है 4 4 2 4 2 4 एंड k इक्वल्स टू 2। इसमें ट्रिक क्या है, इसमें हम लोग को ये 2 2 हटाना पड़ेगा तब जाके ये एरे पैलिंड्रोमिक होगा। लाइक 4 4 2 4 4, दिस विल बी द रिजल्टेंट एरे, और मतलब हम लोग को इसमें रिटर्न करवाना है 2, क्योंकि अगर हम लोग ये 2 2 हटा देते हैं तो फिर इट कैन बी अ पैलिंड्रोमिक एरे। अब इसमें कैच क्या है, जब इंटरव्यूअर आपसे ये एग्जांपल देगा ना और उसके बाद अगर बोल दिया कि आप कितना नंबर भी लूप यूज कर सकते जैसे बिग ऑफ n स्क्वायर या n क्यूब, तो आप डीपली सोचने लग जाओगे कि कौन सा वाला 2 हटाएं, अगर 2 2 हटाना है तो कौन से कॉम्बिनेशन में 2 2 हटाना है, ऐसे सोचने लग जाओगे। पर ये प्रॉब्लम को उतना कॉम्प्लिकेट करो ही मत, एकदम सिंपल वे में सोचना, ठीक है। अब जैसे ये पहला वाला एग्जाम्पल ही लेकर तो ये मिटा देता हूँ मैं, तो प्रॉब्लम समझ में आया सबको। यहाँ पे 1, यहाँ पे था 3 एंड k इक्वल्स टू 3। हम लोग को यहाँ पे कैच है कि हम लोग को यहाँ पे सिर्फ ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है, ठीक है। हम लोग को रिजल्टेंट एरे रिटर्न नहीं करना, हम लोग को बस ये रिटर्न करना है कि क्या ये पैलिंड्रोमिक एरे बन सकता है। अब पैलिंड्रोम में क्या होता है, नॉर्मल पैलिंड्रोम में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट में एक पॉइंटर लेते हैं, लास्ट में एक पॉइंटर लेते हैं और चेक करते रहते हैं। लेकिन आप सोचोगे कि अगर इसमें बीच में जैसे 2 2 था उसमें हटाना पड़ा था, तब फिर हम लोग कैसे हैंडल करेंगे वो मैं बताता हूँ। तो इसमें अप्रोच 2 पॉइंटर ही लगेगा, जैसे पहला पॉइंटर यहाँ पे बैठा है, दूसरा पॉइंटर यहाँ पे बैठा है। जस्ट ट्रिक क्या है कि हम लोग का जब पहला और ये वाला जैसे I और J मान लेते हैं, I एंड J 3 केस बनेंगे, या तो I इक्वल्स टू J मतलब पैलिंड्रोमिक चल रहा है तब तक, या तो I नॉट इक्वल्स टू जब J होगा तब हम लोग का 2 केस बनेंगे कि either one of them will be equals to K और either one of them won't be equal to K। इस केस में तो ट्रू हम लोग का जाता ही जाएगा कि हाँ पैलिंड्रोम बन रहा है तो ट्रू 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 ट्रू, और हम लोग का ये 2 पॉइंटर वाला लूप चलता जाएगा। लेकिन जब इक्वल नहीं होगा तब हम लोग चेक करेंगे कि अगर इन दोनों में से कोई k है या नहीं है। अगर k नहीं रहा तो संग संग हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देंगे, और अगर ये रहा तो हम लोग उस रेस्पेक्टिव में हम लोग का 2 पॉइंटर हम लोग उस हिसाब से कस्टमाइज करके आगे या पीछे करके हम लोग बढ़ाएंगे। तो हम लोग ये वाला एग्जांपल लेते हैं। वो नॉट इक्वल टू के क्लियर नहीं हुआ। नॉट इक्वल टू में क्या होगा कि मतलब 2 एलिमेंट जहाँ पे I और J है दोनों ही k के बराबर नहीं है, वही ना। हाँ, अगर मान लो I जो है, जैसे ये वाला एग्जांपल लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें I इज नॉट इक्वल टू J, तो हम लोग चेक करेंगे वेदर इफ A ऑफ I इक्वल टू K, क्या ये ट्रू है, नहीं है तो फिर हम लोग I के साथ कुछ नहीं करेंगे, और हम लोग चेक करेंगे वेदर A ऑफ J इज इक्वल्स टू K और नॉट। ये दोनों कंडीशन हम लोग चेक करेंगे अगर I इज नॉट इक्वल टू J होगा। तो हम लोग जब चेक करेंगे A ऑफ J इक्वल टू K तो ये ट्रू आएगा,
तो So- फिर हम लोग जे वाला पॉइंटर मतलब ये पहला वाला है ना जहाँ पे ए ऑफ आई एंड ए ऑफ जे इक्वल नहीं है, राइट? यस यस। और राइट साइड में वो फ्लो चार्ट बना दीजिए ना, तो फिर हम लोग जे को इधर राइट कर साइड देंगे। में वो फ्लो चार्ट बना देना। अच्छा, ठीक है। तो हम लोग का जो ये प्रोग्राम है वो दो डिवीजन में, इफ आई इक्वल टू जे और इफ आई नॉट इक्वल टू जे। और अगर नॉट इक्वल टू जे है तो फिर ए ऑफ आई इक्वल टू के और ए ऑफ जे इज इक्वल टू के। एल्स ये इस तरह से हम लोग का ये डायग्राम टूटेगा। तो इसमें क्या होगा, जब हम लोग का आई और जे जब इस पॉइंटर पे आ गया, अब हम लोग चेक करेंगे कि इफ आई इक्वल टू जे तो हाँ है, तो फिर हम लोग दोनों को इधर कर देंगे, एक को इंक्रीमेंट कर देंगे एक को डिक्रीमेंट कर देंगे, क्लासिक 2 पॉइंटर। अब आपको दिख रहा होगा कि क्लासिक 2 पॉइंटर का अप्रोच है, फिर वापस इक्वल आ गया, फिर दोनों को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर दिए। अब जब लास्ट में ये आया, जब आई लेस देन इक्वल टू जे वाला कंडीशन पे आ गया, बस हम लोग लूप के बाहर उसको ट्रू प्रिंट कर देंगे। अब इसका लॉजिकली वो लास्ट वाला 3 को एलिमिनेट ही कर दिया। एग्जैक्टली हम लोग उसको एलिमिनेट कर दिए, बस हम लोग उसमें रिटर्न कुछ नहीं करवाया, हम लोग उसको स्किप कर दिया है। हम लोग जब 2 पॉइंटर कर रहे थे तो उसको स्किप कर दिया। मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ। 4 4 2 4 2 4 आई और ये है जी। अब इस वाले फ्लो चार्ट की मदद से समझते हैं। आई एंड जे है, अभी ए ऑफ आई इक्वल टू ए ऑफ जे है। आई इंक्रीमेंट हो गया, जे डिक्रीमेंट हो गया, क्योंकि दोनों इक्वल है। Exactly. अब हम लोग आई इंक्रीमेंट कर देंगे, जे डिक्रीमेंट कर देंगे। जब हम लोगों ने जे डिक्रीमेंट किया तब क्या हुआ, ए ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू ए ऑफ जे। और हम लोग का क्या है उसमें एक और चेक, यहाँ पे के क्या है हम लोग का? यहाँ पे हम लोग का के है 2, यहाँ पे हम लोग का के है 2। तो हम लोग जब जे डिक्रीमेंट किए तब हम लोग क्या देखें कि ए ऑफ जे इज इक्वल टू के आ रहा है। तो फिर हम लोग को डिलीट थोड़ी ना करना, हम लोग को तो बस ट्रू और फॉल्स देखना है, तो हम लोग इसको स्किप कर देंगे। आई हम लोग का अभी भी 1 का 1 ही रहेगा, हम लोग जे को ये वाले 2 को स्किप कर दिया और इस वाले 2 से ये करेंगे। मतलब जो फर्स्ट कंडीशन है आई इक्वल टू जे, उसमें आई प्लस प्लस जे माइनस माइनस हो गया। एग्जैक्टली इधर पे अगर ये हुआ तो इसमें इधर जे माइनस माइनस और आई प्लस एग्जैक्टली वही समझा रहा था। अब जब वापस से वो हुआ कि a of i is not equals to a of फिर j, वो सेकंड कंडीशन का फर्स्ट वाले में आया। yes exactly, वापस से a of i is not equals to a of j and a of j equal to k, तो फिर हम लोग वापस से j को डिक्रीमेंट कर दिए। एंड अब जब दोनों सेम है दोनों को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करेंगे, पॉइंटर आ जाएगा यहाँ पे एंड वी हैव योर आंसर कि इसमें ट्रू आएगा। अब मैं आपको एक स्यूडो कोड लिख के बताऊंगा। आई को लेंगे हम लोग, या फिर आप ऐसे वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं जैसे थोड़ा सा लॉजिकल लगे, जैसे स्टार्ट इक्वल्स टू 0 ले लेंगे, एंड इक्वल्स टू n minus 1 ले लेंगे। n is obviously the size of the array and while start is less than or equals to n, जब तक स्टार्ट हम लोग का लेस देन इक्वल्स टू एंड है तब तक हम लोग का ये व्हाइल लूप इटरेट करेगा। द फर्स्ट कंडीशन, इफ a of i is equals to a of j, सबको पता है क्या होगा, i प्लस प्लस और j माइनस माइनस, ठीक है। एल्स में आए, एल्स का क्या मतलब है कि a of i is not equals to a of j आया। अब वापस से फ्लो चार्ट बना लेते हैं कि यहाँ पे था a of यहाँ पे था a of i equal to a of j, नहीं तो जब नहीं था तो फिर उसका 3 पार्ट था। पहला पार्ट था
कि a ऑफ i इक्वल टू k था, जिसमें हम लोग i प्लस प्लस करते हैं। उसके बाद था a ऑफ j इक्वल टू k, जिसमें हम लोग j माइनस माइनस करते हैं। एल्स था हम लोग का फॉल्स। यहाँ पे कौन सा वाला है, ये i नॉट इक्वल टू j था। तो फिर हम लोग का एल्स में क्या है, दैट a ऑफ i इज नॉट इक्वल टू a ऑफ j। तो फिर हम लोग का पहला कंडीशन क्या होगा, इफ a ऑफ i इक्वल टू k, तो फिर i प्लस प्लस, else if a of j इक्वल टू k, j माइनस माइनस। इन दोनों में क्या हुआ, इन दोनों में हम लोग अगर वो k के बराबर हो रहा था वो एलिमेंट, तो वो स्किप हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, else return false and else बंद हो गया, एंड ऑफ while। अब हम लोगों ने ट्रू तो अभी तक रिटर्न किया ही नहीं। अगर ये एरे पूरा का पूरा ये लूप इटरेट हो गया, मतलब कि वो पैलिंड्रोमिक था, तो हम लोग लूप के बाहर रिटर्न कर देंगे। एंड अब इसको आप जाके